हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है DFCSR एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो अपना जो मार्केटिंग चल रहा है उसका आज पार्ट 19 है। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम फिर से आते हैं मार्केट पे कि मार्केट क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी देखा हमने, ओके, शेयर मार्केट के दौरान मैंने जस्ट, लेकिन वो शेयर मार्केट का कंसेप्ट का होता है। लेकिन अभी जो है ओवरऑल मार्केट देखेंगे क्या है। ओके, तो आपके सामने दो इमेजेस दिख रहे हैं आपको। एक तो मार्केट जो है आपका नॉर्मल मार्केट है, जो आपको जाते हो आप विजिट करते हो, ओके, और इसको हम बोल सकते हैं ऑफलाइन मार्केट, राइट, ऑफलाइन मार्केट है। और दूसरा जो है इधर वो आपको दिख रहा है कि जस्ट क्या कर रहे हो आप, पैसे ऑनलाइन पे कर रहे हो और कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो, तो ये आपका ऑनलाइन है। ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत चल रहा है। जब अपना लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से तो सब ऑनलाइन ही हो गया, तो इसकी वजह से पूरा फोकस इस पे आ गया है। ठीक है, लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस अभी भी है, ये तो कभी जाएगा नहीं। लेकिन बहुत सारे पब्लिक अभी ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं सब, चाहे वो कुछ भी हो, ग्रॉसरी से लेके क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बेसिक अगर डेफिनेशन देखें हम मार्केट का तो क्या है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, एंड देयर प्राइस एंड कॉस्ट। तो सिंपल है कि जो बायर है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को और कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उसके बदले उसको क्या दे रहा है, उसकी प्राइस और कॉस्ट दे रहा है, जो भी गुड्स और सर्विस वो कंज्यूम कर रहा है, राइट। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है, ओके, जिधर मतलब एक स्पेसिफिक सेक्शन में, सपोज अभी क्लोथिंग है, ओके, क्लोथ्स में बहुत सारे कंपनीज है जो क्लोथ्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया उसमें, क्योंकि जब भी आपका कंपटीशन आएगा तभी मेन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्वालिटी, राइट। तो पब्लिक जो है उनके पास ऑप्शन रहेंगे, जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास क्या रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। तो जिसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी और प्राइस भी कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और प्राइस कम करेगा, मैक्सिमम अगर इंडियन मेंटेलिटी हम देखें तो मैक्सिमम इसको ही प्रेफरेंस देंगे, जिसका प्राइस कम होगा उसके पास से वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो ऐसी हालत में जो फर्म है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और पर्टिकुलर सेक्टर में, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इधर से प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो जो फर्म है वो बड़ा होगा ही नहीं कभी, ओके। जो जब स्टार्ट करते हैं हम तो छोटा होता है, प्रॉफिट से ही जो पैसा आता है वो ही फर्म में लगाते हैं और उसका बड़ी कंपनी मतलब ऐसी ही होती है तैयार, राइट। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है जो ओनर है, फर्म ओनर और बिजनेसमैन, उसके लिए। ठीक है, और वेरियस फैक्टर्स जो रहेंगे उसमें कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना है, राइट, बाद में प्रोडक्ट चेंजेस है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस पे जो पर्टिकुलर फर्म है उसको सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारी कंपनीज है, ओके, अभी ये मार्केट ही पकड़ लो, ये क्या है आपका वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट है। ठीक है, अभी इधर आप देख रहे हो ये भी एक दुकान है, ये भी एक दुकान है और ये भी एक दुकान है। तो इस केस में इधर ही कॉम्पिटिशन हो गया, राइट। तो ये सपोज अभी ये जो बेच रहा है सब्जी, ये बेचेगा सपोज 10 रुपीज़ का, तो ये इसका देखेगा और ये बेचेगा 9 रुपीज़ का, ओके, इसका देखेगा ये बेचेगा 8 रुपीज़ का। लेकिन ये सोचेगा, ओके, ये जो प्राइस है 8 रुपीज़ वाला, ये सोचेगा कि उसको कितने में पड़ा है। अगर उसको सब्जी पड़ा है 5 रुपये में, तो वो सोचेगा ठीक है चलेगा, 3 रुपये मार्जिन रख देते हैं हम, 3 रुपये अपना प्रॉफिट रख देते हैं, बाकी हम बेच देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में सोचना पड़ता है। सेकेंड, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन। अभी इस केस में प्रॉब्लम क्या है, देखो, सपोज जो कंपनी है उसने 1000 कुछ तो प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, लेकिन कंपटीशन बाजार में होने की वजह से और हर एक का सपोज प्राइस कम है, किसी का ज़्यादा है, ओके, कोई भी और अच्छा एक ब्रांड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रांड है, जो हम पूरा डिटेल में देखेंगे ब्रांडिंग के ऊपर कि क्या क्या ब्रांडिंग होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर जो सेलिंग है ये फर्म का वो अफेक्ट होता है, ओके, सेलिंग अफेक्ट होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाए या कम करें ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन में फिर से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, राइट, कॉस्ट डालना पड़ेगा प्रोडक्शन में। लेकिन इधर से अगर प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, इधर से अगर सेल नहीं हो रहा है, 1000 में से सपोज एक महीने में मेरे 10 क्लोथ सेल हो गए, तो क्या फ़ायदा, राइट। तो ये सोचना पड़ता है। बाद में प्रोडक्ट का चेंजेस, अभी वैरायटी प्रोडक्ट्स है सबके पास, ठीक है, तो ऐसा क्या करे, ओके, ऐसे मेरे प्रोडक्ट में क्या चेंज करूँ मैं कि जो कंज्यूमर है वो इनके दुकान पे न जाके डायरेक्टली मेरी दुकान पे आए और मेरा जो प्रोडक्ट है वो खरीदे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ओके, एक फर्म को सोचनी चाहिए और सोचनी पड़ती है। तो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ओके, जैसे पॉइंट नोट डाउन करो, वो क्या है कि बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट चेंजेस, ओके। तो इधर तक आ गए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एक इसमें चीज़ आएगी कि दो टाइप्स है मार्केट के भी,
ठीक है, तो दो टाइप्स हम देख लेते क्या है। तो एक तो है बाय एंड मार्केट। क्या है? बाय एंड मार्केट। ओके, अभी ये जो मार्केट रहता है ये प्रॉफिट मेकिंग रहता है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, ये प्रॉफिट मेकिंग रहता है। तो डेफिनेटली अगर प्रॉफिट आता है मेरा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट, प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा प्रोडक्ट का मैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट क्यों आ रहा है? क्योंकि सेल्स ज़्यादा हो रहा है। ओके, सेल्स ज़्यादा हो रहा है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। और इसके वजह से क्या होता है, अभी सेल्स अगर ज़्यादा हो रहा है, ओके, तो मैं प्राइस भी बढ़ा सकता हूँ, मैं प्राइस भी थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्स ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या? डिमांड ज़्यादा है। ओके, ये आपको समझा, डिमांड ज़्यादा है इसलिए सेल ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि कोविड के टाइम पे ही मास्क, ओके, स्टार्टिंग में लोगों ने 100 रुपये 150 रुपये कितने कितने रुपये में मास्क बेचा, राइट, मास्क अपना सैनिटाइजर भी बेचा। तो इसकी क्या हुआ प्रॉब्लम? डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई तो सेल्स बढ़ गया, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। मास्क के प्रोडक्शन बहुत थी, मतलब जगह होने लगे। जो हाउस वाइफ्स थी उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया मास्क बनाना, कॉटन से या कोई कपड़े से, ओके, बहुत सारा हुआ। और प्राइस भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग में तो बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक मास्क का प्राइस चाहिए, नॉर्मल जो है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जैसे कोविड अपना लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में, आई गेस 20 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 23 को ही शायद से, तो तब से बहुत ही डेंजर इसमें ये हुआ। ओके, तो पब्लिक ने बहुत पैसा बनाया और निकल गए। तो ये होता है बाय एंड मार्केट। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल अपना कोविड का ही है इसमें। और सेकेंड है आपका डिक्लाइनिंग मार्केट। क्या है? डिक्लाइनिंग मार्केट। तो डेफिनेटली अगर अभी हम सेम एग्जांपल लेते हैं मास्क का, ठीक है, बिफोर कोविड से पहले अगर आप मास्क मतलब लेते नहीं ना, ये मास्क का प्राइस सपोज 10 रुपये था, तो भी आप नहीं लेते, ठीक है। तो डिक्लाइन मार्केट मतलब क्या? प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो सेल्स भी नहीं होगा। ओके, सेल्स भी नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, ओके, मास्क अभी कोई किसी ने बनाया नहीं होगा, क्योंकि मास्क मतलब अब अपने को पता भी नहीं था, ओके, शायद से पता भी नहीं था मास्क भी रहता है ऐसा। तो प्रोडक्शन भी कम है उसका, और डेफिनेटली प्रोडक्शन कम है तो प्राइस 10 रुपये में बेच रहे थे पब्लिक तब। ओके, अगर मैंने मेडिकल वाले से पूछा हमारे इधर, तो बोला कि 10 रुपीज़ में पहले बिकते थे हम, अभी हमने 30 रुपीज़ कर दिया। तो देखो, ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है अपने लिए डिक्लाइनिंग मार्केट और बाइंड मार्केट के लिए। बहुत अच्छी तरीके से टर्म याद रखना है क्या क्या होता है इसमें। ओके, कुछ भी कैसे भी घुमा के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप कुछ भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि 1000 क्वेश्चंस करना, बट एक कंसेप्ट करना जिससे 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। तो जाते हैं आगे। अभी जो अपना आगे है कि जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो मार्केट डिफाइन करता है, ठीक है। जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो मार्केट डिफाइन करता है। किस मार्केट का बात कर रहा हूँ मैं? किस मार्केट का बात कर रहा हूँ? कॉम्पिटिटिव मार्केट का, ठीक है। जिधर कंपटीशन है उधर आपको प्राइस जो है प्रोडक्ट का कंपटीशन के हिसाब से सेट करना पड़ता है, आपके हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी है, ओके, सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो। क्या एग्जांपल लेते हैं हम? सपोज सीडी लेते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क लेते हैं। तो ये भी सीडी बना रहा है, बी भी, और सी भी और डी भी, ओके। ए ने प्राइस रखा है 10 रुपीज़, बी ने भी प्राइस रखा है सपोज 10 रुपीज़, सी ने रखा है 9 रुपीज़, ओके। और आप आते हो सीडी में, आपका सीडी सपोज बेस्ट है, बेस्ट मटेरियल का बना है, तो आप रखते हो 15 रुपीज़। तो क्या होता है? ऑब्वियसली कस्टमर जो है इनके पास ही जाएगा, ओके, आपके पास नहीं आएगा, भले आपका कितना भी अच्छा क्वालिटी हो, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, और कॉम्पिटिटर के हिसाब से फिर आप आपकी जो प्राइस है वो सेट करोगे, चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 9 रुपीज़ हो, और 8 रुपीज़ हो, और 11 रुपीज़ हो, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट कम हो जाता है, बहुत प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। तो जो हर बिजनेस रहता है ऐसे मार्केट में जाता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उसका यही प्रॉब्लम होता है। उसके पास फिर दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो क्या करो, मार्केट से निकलो, मतलब बिजनेस बंद करो, इसको बोलते हैं हम एग्जिट, ओके, बाहर निकलो। दूसरा होता है कि प्रोडक्ट में चेंजेस करो, कुछ नया ट्राई करें, ठीक है। तीसरा होता है कि इंडस्ट्री चेंज कर दो, जैसे कि अपना सीडी का बिजनेस है तो ऐसा नहीं चलेगा, तो दूसरे इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गए, राइट। तो यही 3 ऑप्शन रहते हैं एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास, ओके। तो इस कंडीशन में अभी क्या होता है, कभी कभी फर्म का आता है इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, जो कंपनी है उसका आता है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसका मीनिंग क्या है? एक आइडियल स्टेट आता है। आइडियल स्टेट मतलब इन शॉर्ट जितना इनफ्लो है
उतना ही आउटफ्लो है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो जितना पैसे मैंने बिजनेस में डाला है उतने मेरे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ओके, मीन्स प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो मेन बिजनेस में चाहिए अपने को प्रॉफिट, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आता है फर्म का इक्विलिब्रियम स्टेट, जिधर प्रॉफिट आपका बहुत ही कम रहता है और जितना आप पैसे डाल रहे हो इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके वजह से एक तो एक्सपांशन नहीं होता फर्म का, बड़ा नहीं कर सकते कंपनी, राइट, और प्रोडक्शन भी इसके वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, मार्केट कंपटीशन। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मार्केटिंग में से एक भी क्वेश्चन आपको आया तो इससे तो एक फिक्स क्वेश्चन आपका आएगा, ये गारंटी है। तो मार्केट कंपटीशन अभी हम सब वही डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, कंपटीशन के क्या मतलब फ़ायदे हैं, नुकसान है। ओके, सभी चीज़ें डिस्कस की। तो उसमें टाइप्स क्या है, तो एक डायग्राम छोटा सा आप देख सकते हो, आपको याद रखने के लिए क्या है। एक साइड पे है परफेक्ट कंपटीशन, ओके, मिडल में आपको दिख रहा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, और एकदम लास्ट में है प्योर मोनोपोली। बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तीनों का। ओके, टेंशन नहीं लेना है। तो एक एक करके मैं जस्ट अभी थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ और फिर हम आराम से डीप में जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन, इसका मीनिंग क्या है वो देख लिया पहले। अभी परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, मेनी फर्म्स आर देयर। ओके, बहुत ही ज़्यादा कंपनी है इस मार्केट में, और इसलिए एक तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ओके, और सेकंड पॉइंट, जो ज़्यादा कंपनी है वो उनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब, वो सेम ही है। ठीक है, वो सेम ही है, तो इसलिए इस कंडीशन की वजह से इसको बोलते हैं हम वर्चुअल मार्केट। ठीक है, वर्चुअल कंपटीशन, और वर्चुअल मार्केट भी बोलते हैं इसको। दूसरा भी नाम है इसका प्योर कंपटीशन। ठीक है, प्योर। और ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट लो। सपोज मैं एक टी शर्ट लेता हूँ, ठीक है, तो किसी कंपनी का टी शर्ट का जो मटेरियल है वो अलग होगा, राइट, मटेरियल अलग होगा। कोई कॉटन का बेच रहा होगा या कोई रेयॉन का बेच रहा होगा, उसका टी शर्ट का कलर अलग होगा, राइट, टी शर्ट का साइज़ अलग होगा, उस पर जो पैटर्न्स रहते हैं वो अलग होंगे। तो एग्जैक्ट टी शर्ट तो कोई नहीं बनाएगा। ओके, एग्जैक्ट जो टी शर्ट है मतलब ग्रीन कलर का टी शर्ट, उस पर चेक्स है, सपोज चेक्स है उस पर, ओके, साइज़ 32 और एक्सेल, तो ऐसा एग्जैक्ट तो सब कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो परफेक्ट कंपटीशन का केस है। लेकिन फिर भी हमें स्टडी करना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग इसके नज़दीक आते हैं। जैसे कि आपका राइस हो गया, अभी राइस तो हर फार्मर उगाता है, राइट, तो राइस का जो प्राइस है, मतलब राइस आपका एग्जांपल आ गया परफेक्ट कंपटीशन का। ओके, वीट आ गया आपका, गेहूँ आ गया। तो ऐसे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मिल्क आ गया आपका, बहुत सारे प्रोडक्ट, ओके, बहुत सारे होंगे वो। तो ये तो हुआ आपका परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें क्या है, बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इधर आपको दिख रहा होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या दिख रहा होगा आपको? इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपके दो टाइप आते हैं एक्चुअली। ओके, एक तो है आपका ओलिगोपोली, और दूसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अभी ओलिगोपोली मतलब क्या है कि फ्यू फर्म्स है देयर। ठीक है, उधर ओलिगोपोली कंपटीशन में फ्यू फर्म्स है, ज़्यादा नहीं है, कंपनी कम है कंपनी। ठीक है, और कोई भी कंपनी जो है वो नहीं आ सकता, मतलब न्यू कंपनी को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि इधर आप आ सकते हो, अगर आपको सपोज कंपनी खोलना है, ओके, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आपको खोलना है तो आप खोल सकते हो, लेकिन इसमें नो एंट्री है, ओलिगोपोली में नो एंट्री है। ठीक है, डेफिनेटली हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे तब देखेंगे ही हम हर एक पॉइंट, लेकिन अभी जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ क्या है ये। बाद में है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इधर भी बहुत सारे फर्म्स है, बहुत सारे कंपनीज है। ठीक है, और जो नई कंपनी है वो आ सकती है, ठीक है, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा प्योर मोनोपोली। तो प्योर मोनोपोली मतलब एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है जो अपना प्रोडक्ट बेच रही है और पूरा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, एक ही मार्केट में पूरा, और इंडस्ट्री में पूरा एक ही कंपनी है। तो ये आपके होते हैं मार्केट कंपटीशन के मार्केट स्ट्रक्चर, इसको ही बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर। तो आपका ये मार्केट स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में आपके तीन टाइप्स है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में भी दो है, ओलिगोपोली और
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट में आपका प्योर मोनोपोली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही फर्म जो है, ओके, अगर आप कंपनी को खोलना चाहते हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जिस भी इंडस्ट्री में आप स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, चाहे वो अपना एग्रीकल्चर हो, चाहे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें है, और उस हिसाब से फिर आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर अपना ग्रोथ का भी, कंपनी ग्रोथ का भी स्ट्रैटेजी सब पूरे डिपेंड होता है मार्केट स्ट्रक्चर पे, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको समझा कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है आपके टाइप क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप। तो आज सिर्फ हम परफेक्ट कंपटीशन देखने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये आपका इधर परफेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट टाइप मार्केट स्ट्रक्चर का। तो एक तो मैंने बोला आपको जब ब्रीफ दिया कि इधर जो है बहुत सारे फर्म्स है, ओके। तो ये रियलिटी पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे फर्म्स हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या है, सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं वो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि रियलिटी में ये जो केस है परफेक्ट कंपटीशन का, ये पॉसिबल नहीं है। इधर जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट है, ये एक अच्छी बात है कि जो आपका कंज्यूमर है, मतलब आपका जो कस्टमर है, ओके, और जो फर्म ओनर है, और बिजनेस में भी बोल सकते हो आप उसको, और प्रोड्यूसर भी बोल सकते हो, राइट, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं हम, तो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन है कि जो मार्केट में कितने प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ओके, कौन कैसे बेच रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन दोनों के पास रहता है। तो ये एक इसका पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। और जो कंपनी है नया, ओके, वो कभी भी एक नया कंपनी बन सकता है और कभी भी सपोज उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। तो ऐसे मार्केट से निकलना ही बेहतर है अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि क्या है, देखो, बहुत ज़्यादा कंपनी जब होंगी तब आपका जो प्रॉफिट है डेफिनेटली आप उस हिसाब से नहीं कमा पाओगे जो हम सोचते हैं प्रॉफिट, राइट। जिधर एक कंपनी है, जो मोनोपोली में एक कंपनी था, तो उसका प्रॉफिट और इधर प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो फर्म ओनर जो है वो स्मार्ट रहेंगे, वो ट्राई करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन से निकल के वो आए मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए इधर फ्रीडम है, कोई भी फर्म आ सकती है और जा सकती है, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ओके। तो अभी इधर क्या होता है, एक तो आपकी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम पकड़ते हैं, और उस इंडस्ट्री में आपने अपना छोटा फर्म खोल दिया, और बहुत सारे ऐसे फर्म्स है, ओके, बहुत सारे ऐसे फर्म्स है। तो इंडस्ट्री जो है, ओके, इधर प्राइस सेट करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्राइस मेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्राइस मेकर किसको बोलते हैं, तो इंडस्ट्री को बोलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री जो है प्राइस डिसाइड करते हैं। और इधर देखिए, अभी सपोज आपने भी सोचा कि हम अपना एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का है, ओके, मतलब बाकी सब लोग 100 रुपये बेचते हैं, तो मैं 150 रुपीज़ रखता हूँ। तो अकेले आप जो मार्केट में 150 रुपीज़ रखा है, तो डेफिनेटली कस्टमर तो आपके पास आएगा ही नहीं, राइट, ये तो श्योर है, क्योंकि इतने सारे दुकान जो है वो 100 रुपये में बेच रहे हो और आप अकेले 150 में बेच रहे हो, तो आप अकेले हैं, राइट, अकेले हैं, तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। पूरा इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो आप हैंडल, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अकेला फर्म है, ओनली फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कैन नॉट चेंज द प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट हो गया इधर, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है वो सेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्राइस मेकर। और जो फर्म्स है, डिफरेंट फर्म्स है, जैसे कि इंडस्ट्री में अभी सेट हो गया, ओके, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस प्रोडक्ट का किस बेसिस पे सेट होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, ओके, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो ये जो फर्म्स है बाकी के एडप्ट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइस टेकर, प्राइस टेकर, ठीक है। तो समझा आपको मीनिंग। प्राइस मेकर कौन है, इंडस्ट्री है जो प्राइस बनाती है, और जो बनाती है इंडस्ट्री प्राइस, इसको ये टेक करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्राइस टेकर्स। तो प्राइस टेकर आपके फर्म्स होते हैं, बिजनेस में कंपनीज होती है, ओके। एग्जांपल आपको समझा परफेक्ट कंपटीशन का, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, ऑयल, राइस, व्हीट, ओके, इस तरीके से हो गया। आपका एक ऑनलाइन शॉपिंग भी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सब याद रखने हैं, खासकर ये 4 पॉइंट। इसके साथ साथ प्राइस टेकर कौन है, प्राइस मेकर कौन है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस किस बेसिस पे इंडस्ट्री डिफाइन करती है, वो आपको याद रखना है। तो इतने 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो बाकी के टाइप्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है।
जितना भी डिस्कशन हुआ है प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो, और अभी तक इकोनॉमिक्स का भी हमने कवर किया है, तो पूरा रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मार्केटिंग तो अपना चल रहा है, और बाकी का भी जितने भी अब तक जितना भी किया है कंप्लीट, जैसे कि कॉन्ट का जितने भी 3-4 चैप्टर किए हैं उनका भी प्रैक्टिस करते रहो, ओके, डेली प्रैक्टिस करते रहो बुक से। ऑल द बेस्ट।